सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के नए 41 जिलों के अनुसार जिला दर्शन की, और आज की क्लास में बात करेंगे जिला दर्शन बांसवाड़ा के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो बांसवाड़ा जिला है मित्रों, इसकी जो स्थापना है वो जगमाल सिंह प्रथम ने करवाई थी। किसने करवाई थी? जगमाल प्रथम ने। यह प्रथम शासक माना जाता है बांसवाड़ा का, जिसने क्या की थी 1518 ईस्वी में स्थापना की थी। वैसे अगर आपने बात करें बांसवाड़ा जिला है ये किसने बसाया था, तो ऐसा माना जाता है कि बांस या भील के द्वारा बसाया गया। इसलिए इस जिले का जो प्राचीन नाम है वो क्या पड़ा? बांस या भील की ढाणी। बांस या भील की ढाणी। अगर आपसे पूछे पड़ोसी जिले, तो पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अगर आपसे पूछे पड़ोसी राज्य, तो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात और मध्य प्रदेश। गुजरात और मध्य प्रदेश। उपनाम इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा गया। सबसे इंपॉर्टेंट है उपनाम। इसे कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। दोनों प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए सीधे सीधे। तो आपको ध्यान रखना है, सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है किस जिले को 100 द्वीपों का शहर के उपनाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा। यह प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, तो बांसवाड़ा। शुभंकर आपको ध्यान रखना है जलपीपी। जलपीपी बांसवाड़ा जिला है। इसका प्रसिद्ध जो नृत्य है वो है पाली नोच। पाली नोच। यहाँ का जो प्रसिद्ध महोत्सव है वो है माही महोत्सव। माही महोत्सव। बांसवाड़ा का आरजे नंबर आपसे पूछे तो वो क्या रहेगा? 3। इंपॉर्टेंट है अनुसंधान केंद्र। तो बांसवाड़ा जिले में आपको ध्यान रखना है एक तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, एक चावल अनुसंधान केंद्र और एक मक्का अनुसंधान केंद्र। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा। इसी तरह चावल और मक्का अनुसंधान केंद्र पूछे तो वो भी कहाँ है? बांसवाड़ा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है माही बजाज सागर परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा गया। ये जो माही बजाज सागर परियोजना है यह आपको ध्यान रखना है किस नदी के किनारे। नदी की बात करें तो नदी कौन सी रहेगी? माही नदी। कौन सी नदी है? माही। और ये जो परियोजना है ये कहाँ पर है, तो यह आपको ध्यान रखना है माही बजाज सागर परियोजना। ये अपने बोरखेड़ा नामक स्थान पर। बोरखेड़ा नामक स्थान बांसवाड़ा। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बोरखेड़ा। बोरखेड़ा नामक स्थान है बांसवाड़ा। ये जो माही बजाज सागर परियोजना है यह आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है। तो आदिवासियों की सबसे बड़ी जल परियोजना है वो कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है माही बजाज सागर परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है। एक आपको ध्यान रखना है ये जो माही नदी है, ये जो माही नदी है इसका प्रवेश अगर आपसे पूछे तो बांसवाड़ा का एक गांव आता है खांदू गांव। कौन सा गांव है? खांदू गांव। बांसवाड़ा के खांदू गांव से माही नदी का राजस्थान में क्या होता है? प्रवेश होता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध यह प्रश्न पूछा गया। तो कागदी पिकअप बांध किस जिले में? तो यह बांसवाड़ा जिले में है। एक इंपॉर्टेंट आता है, इसके अलावा एक बाई तालाब भी है लेकिन परीक्षा में पूछा नहीं गया। एक इंपॉर्टेंट है राजस्थान में सर्वाधिक सोने का भंडार। तो ध्यान रखना कहाँ पर है? आनंदपुरा भूकिया बांसवाड़ा और जगतपुरा बांसवाड़ा। तो राजस्थान में सर्वाधिक सोने के भंडार है वो आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा बांसवाड़ा जिले में पाए गए।
नेक्स्ट मित्रों अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना घोटिया अम्बा माता का मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। घोटिया अम्बा माता का मंदिर, तो ये कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा में। घोटिया अम्बा माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और ये स्थान पूछा जाता है, ये मंदिर है ये अपने कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना बारी गामा गांव, बारी गामा गांव, यहाँ पर यह प्रसिद्ध क्या है? मंदिर है। अगर आपसे पूछे घोटिया अम्बा माता का मेला, तो मेला भी बारी गामा गांव में लगता है, बांसवाड़ा जिले में। और ये इनका जो प्रसिद्ध मेला है वो मेला कब लगता है? तो आपको ध्यान रखना है मेला लगता है चैत्र माह की अमावस्या को। मेला कब लगता है? तो आपको ध्यान रखना है चैत्र माह की अमावस्या को। चैत्र माह की अमावस्या को, चैत्र माह की अमावस्या को। एक प्रसिद्ध माता आती है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। त्रिपुरा सुंदरी माता या इन्हीं का दूसरा नाम है तुरताई माता। यह प्रश्न पूछा गया है कि किस माता को तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखना त्रिपुरा सुंदरी है, इसी माता को तुरताई माता के नाम से जाना जाता है। और ये जो मंदिर है ये आपको ध्यान रखना है तलवाड़ा। कहाँ पर है? तलवाड़ा। तलवाड़ा नामक स्थान बांसवाड़ा। लेकिन एक तिलवाड़ा है, वो कहाँ पर है? बाड़मेर में। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में है। जबकि तलवाड़ा नामक स्थान है बांसवाड़ा में। एक तलवाड़ा झील है, वो है अपने हनुमानगढ़ जिले में। एक प्रश्न पूछा जा सकता है नंदिनी माता का मंदिर, तो ये भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में। इंपॉर्टेंट है मानगढ़ धाम मेला। मानगढ़ धाम मेला, ये मेला है, ये मेला कब लगता है? बांसवाड़ा जिले में लगता है, मानगढ़ पहाड़ी पर लगता है। तो मानगढ़ धाम मेला है, ये मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? तो आपको ध्यान रखना है मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को मेला लगता है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को मेला लगता है, मानगढ़ धाम मेला। मानगढ़ नामक स्थान बांसवाड़ा। इसे कहते हैं आदिवासियों का मेला और भील जनजाति का मेला। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कालिंजरा मंदिर। कालिंजरा मंदिर, यह कालिंजरा नामक स्थान है, यहाँ पर जैन संप्रदाय का मंदिर है। जैन संप्रदाय ऋषभदेव और आदिनाथ का एक भव्य मंदिर है। ये जो मंदिर है ये किस नदी के किनारे है? तो आपको ध्यान रखना हिरण नदी के किनारे। हिरण नदी के किनारे ये मंदिर है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है अर्थुणा मंदिर। अर्थुणा मंदिर, तो अर्थुणा मंदिर है, यहाँ पर भगवान के अनेक मंदिर हैं। मुख्य मंदिर है वो है भगवान शिव का। ये भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। इंपॉर्टेंट है बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक। बांसवाड़ा प्रजामंडल के जो संस्थापक है वह भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो वो कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है, इन्होंने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब? तो आपको ध्यान रखना है 1945 में। 1945 में। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1945 में किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। नेक्स्ट है राजस्थान में एकीकरण किसमें? ये भी इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा के महाराजा, तो बांसवाड़ा के महाराजा कौन थे? महाराव चंद्रवीर सिंह। महाराव चंद्रवीर सिंह। तो राजस्थान का एकीकरण अपने पीछे पढ़ चुके हैं, टॉपिक संपूर्ण टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान का एकीकरण है 7 चरणों में पूर्ण हुआ था और 7 चरण अपने कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो पीछे जाकर आप इसकी वीडियो अच्छे से देख लेना। तो बांसवाड़ा के शासक थे राजस्थान एकीकरण के समय महाराव चंद्रवीर सिंह। और महाराव चंद्रवीर सिंह इन्होंने एकीकरण विधेय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो इन्होंने क्या कहा था? मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। एक प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान में 1857 की क्रांति किसमें? बांसवाड़ा के राजा, तो वो कौन थे? महाराव लक्ष्मण सिंह। महाराव
लक्ष्मण सिंह। एक सीधा प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कुशलगढ़ ठिकाना। ये जो कुशलगढ़ ठिकाना ये कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पर है, बांसवाड़ा जिले में। और ये जो कुशलगढ़ ठिकाना है यह राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना है। राजस्थान में कुल 3 ठिकाने थे राजस्थान एकीकरण के समय, तो सबसे बड़ा ठिकाना है वो है कुशलगढ़ ठिकाना। वो कौन सा था, कुशलगढ़ ठिकाना। और इसके संस्थापक अगर आपसे पूछे तो राव हरेंद्र सिंह थे। राव हरेंद्र सिंह। तो कुशलगढ़ ठिकाना है, इसके संस्थापक कौन थे, राव हरेंद्र सिंह। एक बात आपको और ध्यान रखनी, ये जो बांसवाड़ा जिला है यह राजस्थान का दक्षिणी जिला है। यह राजस्थान का क्या है, दक्षिणी जिला है। और दक्षिणी जिला तो आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु तो जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। तहसील पूछे तो आपको ध्यान रखना है कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील। और बिंदु पूछे तो आपको ध्यान रखना है बोरखेड़ा। बोरखेड़ा गांव। तो राजस्थान का सबसे दक्षिण बिंदु है वो बोरखेड़ा है। तहसील पूछे तो कुशलगढ़ है, जिला पूछे तो बांसवाड़ा है। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।